हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। तो एक्सटेंडेड रिप्लाई सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट जो है आयुष जी के द्वारा डिस्कस करेंगे। आयुष का ये डाउट है कि देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था, प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑफ आरआई। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आरआई के स्टूडेंट को जो है केवीएस, एनवीएस जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे आयुष का बहुत ही जेन्युइन डाउट है। डाउट ये है कि सर, लेकिन अब तो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस एंड आल्सो स्टेट गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट कॉलेज एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स जो है लॉन्च हो गया है। तो अब 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, या फिर आरआई का 4 ईयर कोर्स के लिए ऑप्शन अलग से आएंगे और 4 ईयर कोर्स इन प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग से ऑप्शन आएंगे केवीएस या एनवीएस वैकेंसी में। प्लीज क्लियर इट। तो मैं इसको आपको डिटेल में क्लियर करूंगा कि आरआई का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस आगे रहेगा, कब से ये था, कैसा है, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज के रिलेटेड जितना भी आपका डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपका पूरा डिटेल जो है डाउट क्लियर करता हुआ चलूंगा। यहाँ पे देखो, ओके, सबसे पहला चीज देखो कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ था। ओके, देखो आरआई जो है, आरआई पहले, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, इसको पहले आरसीई बोलते थे, आरसीई, ठीक है। इसको पहले क्या बोलते थे, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ये 1963 से जो है ये बना है। एनसीईआरटी का, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंडर आता है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर है। आरआई जितने भी आरआई है अभी ऑल ओवर इंडिया टोटल 4 आरआई है और एक आपका नॉर्थ ईस्ट आरआई है, ठीक है। ये जो 4 आरआई है इसमें सारे प्रोग्राम्स मतलब अवेलेबल है, लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके बाद 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम है, एमएड है, 4 आरआई है, ठीक है। एक्स्ट्रा एड है कि आरआई मैसूर में एमएससी एड भी है 6 ईयर का, नेरी में सिर्फ 2 ईयर बीएड है, ठीक है। तो टोटल मान के चलो 5 आरआई है, ठीक है। ये जो आरआई है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आते हैं। अगर आप 5 आरआई को मिलाओगे तो हम पहले बात करेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का, जो कि मेन डाउट था आयुष का, ठीक है। मान ले चलो एक आरआई में 200 सीट है, बीएससी बीएड, बीए बीएड सब कुछ मिला के मान के चलो 200 सीट है आरआई में, 200 सीट फॉर बीएससी बीएड, बीए बीएड फिलहाल, ठीक है, 200 सीट है ऑल आरआई में। मान के चलो नेरी में नहीं है, एक्चुअली नेरी में सिर्फ 2 ईयर बीएड है। तो ऐसा मानते हैं कि जो 5 आरआई है, हर एक आरआई को एवरेज 200 सीट मान के चलते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, ऑन एन एवरेज टोटल आपका 1000 सीट हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया आरआई में कितना सीट है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड के लिए, तो टोटल 1000 सीट है, लेट अस सपोज, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं। देखो, जो चीज 1963 में आरआई ने स्टार्ट किया था, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटीईपी, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब आपका क्या होता है कि ग्रेजुएशन के साथ आपका जो बीएड भी मिलेगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रेजुएशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रेजुएशन का जो कोर्स, एट द सेम टाइम आपको बीएड का भी कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा 4 साल तक, ठीक है। 4 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन और बीएड दोनों आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये जो आईटीईपी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 1963 में आरआई में स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी 2023 में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में एंड आपके प्राइवेट कॉलेजेस में, 1-2 साल पहले प्राइवेट कॉलेजेस में भी, या फिर सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे कुछ यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट किया गया था। तो कितना साल का गैप हो रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है, लगभग आपका 60 साल का गैप है, 60 ईयर के पीछे ये लोग चल रहे हैं। देखो, पहला आरआई का इंपॉर्टेंस क्यों हमेशा रहेगा, पहला रीजन है कि आरआई इसका पायोनियर है। पायोनियर मतलब सबसे पहला स्टार्ट करने वाला, आरआई इसका क्या है, पायोनियर है। सबसे पहला जो ये चीज को स्टार्ट करने वाला कौन है, वो आरआई है, ठीक है। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आरआई को क्यों हमेशा इंपॉर्टेंस मिलेगा। पहला पॉइंट मैंने बताया कि आरआई में कितना पहले से स्टार्ट हुआ है, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। आरआई जो है एनसीईआरटी के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। एंड आपको पता होगा एनसीईआरटी का जो बुक्स होते हैं उसको सीबीएसई प्रेफर करता है, और सीबीएसई कौन सा है, सेंट्रल लेवल का है।
ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। तो ये आरआई जो है नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। क्लियर, पहला चीज हो गया। सेकंड चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकंड चीज देखो, पहला इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया, मैं आरआई का क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा हमेशा। पहला इंपॉर्टेंस है कि ये जो है पायोनियर है इस कोर्स का, ठीक है। एंड सेकंड चीज कि ये एनसीईआरटी के अंदर आता है। एनसीईआरटी के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ोगे एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, तो एनसीईआरटी का जो रिस्पांसिबिलिटी होता है, तो इंडिया के लिए बेस्ट टीचर्स प्रोवाइड करना एनसीईआरटी का रिस्पांसिबिलिटी होता है। एंड दूसरा चीज, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बनाता है नेशनल लेवल के लिए, जिसको कॉपी करके एससीईआरटी, स्टेट में होता है एससीईआरटी, ठीक है, आपका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उड़ीसा में जैसे एससीईआरटी उड़ीसा, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए उड़ीसा का बात हम लोग कर रहे हैं, या फिर बिहार का या किसी भी स्टेट का बात अगर करोगे, तो जो सेंट्रल लेवल के जो स्कूल होते हैं सीबीएसई स्कूल, वो एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल जो बुक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो एससीईआरटी का फॉलो करते हैं। तो टीचर भी जो अगर आप मतलब जो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के अगर आप टीचर होते हो या प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर होते हो, तो आप एससीईआरटी के टीचर होगे। लेकिन आप अगर आरआई में पढ़ते हो, तो आरआई का मतलब एनसीईआरटी के जो है ग्रेजुएट होगे। स्टेट में पढ़ोगे या स्टेट के अंदर कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे, तो आप एससीईआरटी के अंदर जाओगे। लेकिन अगर आप आरआई में पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी के अंदर जाओगे। तो क्योंकि एनसीईआरटी नेशनल लेवल का है, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा एससीईआरटी का। इसके बाद ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, मैं इसको कंपेयर करके भी आपको बताता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि एनसीईआरटी का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। अब देखो तीसरा पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ऑल ओवर इंडिया आपका सबसे ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12th के बाद क्या होता है इंडिया में सबसे ज्यादा? एक होता है आपका मेडिकल, ठीक है, दूसरा होता है आपका इंजीनियरिंग। अब देखो ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग है ना, ये एक तरह से आप मान के चलो सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और ये एग्जाम्स क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। आपका होता है यहाँ पे नीट, और इसके लिए एग्जाम होता है आपका जेईई। और नीट और जेईई में बहुत सारे एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, और यहाँ का जो मतलब कट ऑफ होता है बहुत ज्यादा, प्लस इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट होता है। मतलब आपको 2 ईयर 2 साल का 11-12 में जो भी आप पढ़े हो, उसको टोटल आपको पढ़ के एग्जाम देना पड़ता है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जिस चीज की वजह से गवर्नमेंट भी अभी किसके ऊपर फोकस कर रहा है? आईटीईपी या फिर 4 साल की ग्रेजुएशन के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रहा है। तो अभी क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कोर्स में जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिनका मेडिकल देखो नहीं हो रहा है, 2-3 साल से मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हो पा रहा है। आरआई में तो 2 साल के बाद आप एलिजिबल ही नहीं होते। तो अगर आपको आरआई में जाना है ना, पहले से आपको बैकअप प्लान बना के चलना पड़ेगा। तो क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे थर्ड ऑप्शन अपना या फिर सेकंड ऑप्शन, कोई मेडिकल फर्स्ट ऑप्शन तो सेकंड ऑप्शन आईटीईपी या फिर आरआई को रखेगा, या फिर जेईई किसी का फर्स्ट ऑप्शन तो वो भी आईटीईपी या फिर आरआई को सेकंड ऑप्शन रखेगा, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। अब देखो जैसे मेडिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एम्स होता है सबसे ऊपर। कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर होता है? या फिर आप अगर देखो कोई भी क्रिटिकल केस है या फिर, तो सबसे ज्यादा हम किसके ऊपर बिलीव करेंगे? किस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर को हम बिलीव करेंगे? तो हम एम्स के डॉक्टर को बिलीव करते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा मतलब बड़ा प्रॉब्लम है तो हम सबसे ज्यादा रिलाय किसके ऊपर करते हैं? एम्स के डॉक्टर को। सिमिलरली किसी को जॉब देना है, किसी कंपनी को जो है जॉब मतलब प्रोवाइड करना है, ग्रेजुएट्स को लेना है टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो वो कहां से लेता है? इंजीनियरिंग के थ्रू। अगर आप आईआईटी में पढ़ रहे हो या फिर अगर आप एनआईटी में पढ़ रहे हो, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। जैसे डॉक्टर के केस में एम्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, या फिर आप नीट के थ्रू अगर गवर्नमेंट नेशनल लेवल के कॉलेज में पढ़ते हो तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। सिमिलरली आईआईटी या एनआईटी में पढ़ते हो तो इंजीनियरिंग के केस में आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए, कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं इंडिया में मेडिकल के लिए? क्या सब लोगों को प्लेसमेंट मिलता है? क्या हर एक प्राइवेट कॉलेजेस एंड हर एक जो है मतलब जगह स्टेट गवर्नमेंट के जगह पे जाके प्लेसमेंट होता है? देखो हर जगह पे नहीं होता। हर प्राइवेट कॉलेजेस में आईआईटीज मतलब इंजीनियरिंग के लिए हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर होता भी है तो ज्यादा पैकेज किसको मिलता है, ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलता है? तो वो आईआईटीएंस को मिलता है या फिर एनआईटीएंस को मिलता है, क्योंकि ज्यादा जो है वो नेशनल लेवल के हैं, वो ज्यादा मेहनत करके वो आए हैं, ज्यादा
जो है मतलब कंपटीशन से वो पास हो के नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उसका एक ब्रांड है, ठीक है। आईआईटी एनआईटी का एक ब्रांड है, वहां पे जाके बच्चे पढ़े ना पढ़े वो अलग चीज है, लेकिन वो एक ब्रांड है। तो लोगों को पता है, देश को पता है कि ये एक ब्रांड है, यहाँ पे पढ़ने के लिए बच्चे ने बहुत मेहनत किया, तो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो किसी को जॉब देना है ना तो आईआईटी एनआईटी को ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर, समझ रहे हो आप। सिमिलरली डॉक्टर के केस में भी आप जो है नेशनल लेवल की अगर कहीं कोई स्कूल कॉलेज में पढ़े हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ये जैसे मैंने आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग के केस में बताया, सिमिलरली आपका टीचिंग के केस में भी सेम चीज होगा, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग के केस में क्या होगा कि आप जैसे आरआई क्या है, नेशनल लेवल है, बहुत सारे अभी देखो आईटीपी, क्योंकि ये एनईपी 2020, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोल रहा है कि अब 2 साल का जो 2 ईयर बीएड जो कोर्स है, 2 साल का बीएड का कोर्स 2030 के बाद पूरा हटा दिया जाएगा। अभी तक धीरे धीरे करके हटाएंगे, 2030 में पूरा हटा देंगे, तो सिर्फ 4 साल का कोर्स रहेगा। तो सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी 4 साल का कोर्स करेंगे, सेट का हो या फिर यूनिवर्सिटी हो या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज है, सब लोग 4 साल का कोर्स करेंगे। तो देखो मान के चलो मान के चलो किसी भी एक मतलब स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, मान के चलो हर एक स्टेट में मान के चलो 2000 जो है मतलब सीट है इंटीग्रेटेड बीएड के लिए। आपको पता है उड़ीसा में 1250 सीट आने वाला है, ठीक है, इस साल आने वाला है गवर्नमेंट के थ्रू सिर्फ। फिर उसके बाद सेल्फ फाइनेंसिंग कितना होगा, प्राइवेट के कितना होगा। मान के चलो एक स्टेट में जो है 2000 सीट है, एंड ऑल ओवर इंडिया हम मान के चलते हैं, ऑल ओवर इंडिया इसी तरह से हम अगर काउंट करें तो मान के चलो 50,000 सीट है। ऑल ओवर इंडिया कितना सीट है, 50,000 आपका प्राइवेट एंड स्टेट सबको मिला के। मैंने आरआई का कितना आपको बोला, आरआई का मैंने बोला सिर्फ 100। तो अब देखो किसको ज्यादा मेहनत करना है, इसके अंदर जाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या फिर आपको इसके अंदर जाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको आरआई में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आरआई क्या है, एक ब्रांड है। आरआई क्या है, एक ब्रांड है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से वो देश के बेहतरीन टीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो एक ब्रांड है। तो हमेशा जो है आपका प्रेफरेंस यहाँ कहाँ किसको मिलेगा, केवीएस एनवीएस, जो जितने भी नेशनल लेवल की जो जॉब मतलब प्रोवाइड करेंगे वो आरआई को प्रोवाइड करेंगे। अगर कहीं पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम आरआई नहीं भी लिखा हुआ, जैसे केवीएस एनवीएस में साफ साफ लिखा होता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम आरआई एनसीईआरटी या फिर आरसी एनसीईआरटी लिखा होता है, तो उसको उनको तो प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं भी लिखा है तो भी प्रेफरेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस। जैसे आईआईटी एनआईटी एम्स ऐसे जैसे ब्रांड है अपने अपने जगह पे, इसी तरह से आरआई जो है ब्रांड है टीचिंग के फील्ड में, तो इसको हमेशा जो है प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन ये था कि वैल्यू सेम रहेगी या नहीं रहेगी। देखो डिग्री का वैल्यू सेम रहेगा, जो आपका डिग्री है, डिग्री का वैल्यू अगर आप कहीं से भी 4 ईयर का कोर्स करते हो तो आपका डिग्री का वैल्यू सेम रहेगा। लेकिन जब जॉब देने का बात आएगा तो अगर 2 लोग ऐसे हैं लास्ट रैंक में, मान के चलो 2 लोग हैं, जो एक आरआई से है और एक नॉर्मल स्टेट या प्राइवेट से है, तो उसको ऑब्वियसली आरआई को ही लेंगे, प्रेफरेंस आरआई को मिलेगा। वैल्यू डिग्री का सबका सेम रहेगा। आप कहीं प्राइवेट कॉलेज से भी इंजीनियरिंग करते हो तो डिग्री का जो मतलब वैल्यू है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करोगे तो वो डिग्री का वही वैल्यू होगा, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा आईआईटीएंस को एंड नॉर्मल जो है आपका प्राइवेट कॉलेज वाला को, जो है उनको पता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ज्यादा मतलब नॉलेजेस नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। वो नॉलेजेस होगा तो भी लोगों का ऐसा मानना है कि वो नॉलेजेस नहीं है आईआईटी के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आपका जो है क्लियर चीज मुझे आपको बताना था। तो आरआई का इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगा, इसके लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो है आपका प्रेफरेंस वाला जो मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला पॉइंट पे लिखा होगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लिखा होगा, कुछ कुछ जगह पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम आरआई लिखा होगा, लेकिन लिखा हो ना लिखा हो आरआई को हमेशा इंपॉर्टेंस मिलेगा बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग। कोई ब्रांड होता है तो उसको डेफिनेटली ज्यादा वैल्यू मिलता है। तो आई होप ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। इतने में लोगों का सिमिलर डाउट होगा, आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। अब देखो प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो हम तो स्टेट के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, क्योंकि वहां पे भी आईटीपी हो जाए। मेरा जो मकसद है या डीसीएस लर्निंग का जो मोटो है ये है कि, क्योंकि देखो मैं भी मेडिकल का तैयारी कर रहा था, मेरे से भी नहीं हो पाया, मुझे डिफिकल्ट लगा, तो मैं खुद ये वाला फील्ड में आया हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग से ही चाहते हैं टीचर बनना या फिर सेकेंड ऑप्शन रख के टीचर बनना चाहते हैं, उन सबको मैं हेल्प करूंगा, मेरा टीम हेल्प करेगा आईटीईपी प्रोग्राम में एडमिशन दिलाने के लिए।
सबसे बेस्ट कौन सा होता है, आईटीबी में होता है आरआई। नेक्स्ट होता है आपका स्टेट का, ठीक है, आरआई होता है, या फिर अगर कोई नेशनल दूसरा कॉलेज है, नेशनल लाइक फॉर एग्जांपल नेशनल में क्या होगा आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए एग्जाम क्या होता है, सीयूईटी। आरआई में पढ़ने के लिए एग्जाम क्या होता है, सीईई, आरआई सीई जिसको कहते हैं, ठीक है। अगर नेशनल लेवल पे कहीं पढ़ना है तो सीयूईटी। आरआई के बाद सेकंड इंपॉर्टेंस होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। क्लियरली बताया था मैं, आईटीबी प्रोग्राम में अगर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अगर हम देखेंगे, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है आरआई को। सेकंड प्रेफरेंस क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है और सेंट्रल है, नेशनल है, तो इसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा सीयूईटी। उसके बाद फिर आपका स्टेट का आएगा, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसका सेकंड प्रेफरेंस। उसके बाद आपका स्टेट का जो बीएड होता है इंटीग्रेटेड वाला, उसका रहेगा 2 ईयर बीएड भी मान के चल सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटेड भी, एमएड भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो स्टेट का जो आईटीबी प्रोग्राम है, ठीक है, उसका जो तीसरा इंपॉर्टेंस रहेगा, थर्ड इंपॉर्टेंस। और फोर्थ इंपॉर्टेंस आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंस, फोर्थ या लास्ट इंपॉर्टेंस आपका रहेगा जो आपका होता है प्राइवेट, ठीक है, जो प्राइवेट आपका कॉलेजेस होंगे उसका, या फिर कोई सेल्फ फाइनेंसिंग है, पैसे देके जहाँ पे आपका होता है, मतलब पैसे देके मतलब यहाँ पे एंट्रेंस होता है, लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा 50,000 पर सेमेस्टर, 85,000 पर सेमेस्टर लाइक दैट रहता है, तो इसका सबसे नीचे इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। हाँ, कोई यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रह सकता है दूसरे प्राइवेट से, ठीक है, क्लियर। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंस का मतलब एक प्रेफरेंस है। तो हम आरआईसी के लिए, सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन अभी करा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, सबके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड हम स्टेट बीएड और ये जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का भी प्रिपरेशन करवाते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करवाते हैं, ठीक है। इसका जो ज्यादा टाइम नहीं देते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, इजी क्वेश्चन आता, तो उसके लिए हम कम टाइम देके प्रिपरेशन कराते हैं। क्योंकि इसका प्रेफरेंस जो प्रिपरेशन आरआईसी टॉप लेवल पे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम डेडिकेटेड प्रिपरेशन पूरा 1 ईयर का कराते हैं। अभी 6 महीने का लगभग टाइम है। अभी भी चाहो तो आप आरआईसी एंड सीयूईटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन कोचिंग। एक दो मतलब स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि सर यूट्यूब के थ्रू कराओ, लेकिन देखो यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट कोर्स पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हम पूरा एक टीम में अलग अलग जगह पे रहते हैं। एंड इसीलिए जो है इसी चैनल पे जो है आपको यूट्यूब के थ्रू कोर्स कराना दो मतलब रीजन की वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे टीचर्स नहीं कर सकते पहले से। दूसरा चीज क्या होता है कि यूट्यूब के थ्रू आपका क्या डाउट है वो अगर डील करना, आपके डाउट को डील करने में ज्यादा टाइम लगेगा, जितने टाइम में हम आपको ज्यादा कुछ पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो हम यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको, सारे क्लासेस यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका जो डाउट होगा, मान के चलो एक साथ 1000 बच्चे देख रहे हैं या 100 बच्चे देख रहे हैं, तो सब लोगों का जो डाउट्स है, ठीक है, सब लोगों का जो आप वहां पे बोल नहीं पाओगे, आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, तो वो जो कमेंट होता है ना, क्या होता है वो चला जाता है, बहुत जल्दी जल्दी वो कमेंट्स भागते हैं। जब बहुत जल्दी जल्दी आप कमेंट करते हो तो कमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है, तो उनको ढूंढ के, या फिर आप बाद में कोई रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, फिर उसको देख के दूसरा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगेगा। गूगल मीट में क्या होता है, हम क्लास करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो जो चाहे डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली, अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके बच्चे डाउट पूछ सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम सबका डाउट भी क्लियर हो जाता है। तो हमको एज ए टीचर ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता, क्योंकि देखो खुद सब जॉब में है, जॉब के बाद जितने भी हमारा एक्स्ट्रा टाइम है, इस टाइम में हम लोग आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिन भर का टाइम तो होता नहीं कि सारे बच्चों का जो है यूट्यूब पे कमेंट्स देख के डाउट क्लियर करें, इसीलिए मैं एक्सटेंडेड रिप्लाई सेशन कर रहा हूं, ताकि सिमिलर जितने लोगों का भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा यूट्यूब में, ठीक है। आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं एक्सटेंडेड रिप्लाई इसीलिए कर रहा हूँ कि इस तरह का जितने भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। और जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फी में हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी मटेरियल, देखो पीडीएफ मटेरियल में पढ़ना जो है इतना कन्वीनियंट नहीं होता, क्योंकि आपको ओएमआर शीट में एग्जाम देना है, आपको लिखना है, आगे जाके आपको एग्जाम भी देना है, तो ऑब्वियसली आपको हार्ड कॉपी मटेरियल प्रेफर करना चाहिए हमेशा। तो हम हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आप ले सकते हो। 1100 रुपीज में हम 3 बुक प्रोवाइड करते हैं, एंड 1500 अगर आप पे करते हो तो पूरा कंप्लीट कोर्स मटेरियल आपको मिलता है। तीनों बुक के साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओएमआर सब कुछ मिलता है 1500 रुपए का जो पैकेज है। एंड अगर आपको पूरा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ चाहिए तो अभी ऑफर प्राइस सिर्फ 5000 रुपीज है। एंड अगर आप ये नहीं परचेज कर सकते, 5000 वाला कोर्स नहीं कर सकते, तो एक 999 वाला कोर्स है, 999 रुपीज ओनली, जिसमें आपको सारे क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस आपको जो है डाउट क्लियरिंग क्लास वीकली बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा एफोर्डेबल है। सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आपको ज्वाइन करना है
रिकॉर्डेड वीडियो वाला सेशन ट्रायम्फ 333 बैच है, 333 रुपया आपको सिर्फ पे करना है। इससे कम आप और क्या कर सकते हैं आप खुद बताओ। ठीक है, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अफोर्डेबल कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ले सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट ईयर हमने 450 से ज्यादा स्टूडेंट्स को आरआई में सिलेक्शन दिलाया। अगर यकीन नहीं होता तो आप जाके पूछ भी सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, हमने अपलोड भी किया उन लोगों का नाम, वीडियो भी बना के बताया है। ठीक है, एंड इस साल भी हम उससे भी ज्यादा बच्चों को आरआई में ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन दिलाएंगे थ्रू आवर हार्ड वर्क। तो आप भी इसी मिशन में शामिल हो सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर स्टडी मेडल ले सकते हो। ये जो मिनिमम फी वाला जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रायम्फ 333 बैच या क्रैश कोर्स बैच, आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।